कंट्रोल्स। सबसे अच्छे ग्रैंडपा। हम आए हैं सैन डिएगो कैलिफोर्निया ग्रैंडपा कर्ट से पूछने कि आखिर उन्होंने ये पानी के नीचे जाकर ऊपर कैसे आ पाती है। सबमरीन का पूरा ढांचा पीवीसी पाइप्स का बना है, जो ना सिर्फ ढांचे की तरह बल्कि बॉयंसी कंट्रोल करने में भी मदद करता है। कर्ट सबमरीन की डेप्थ को सबमरीन से लगे स्कूबा टैंक के प्रेशराइज्ड हवा से कंट्रोल कर रहे हैं। वो कुछ वाल्व्स की मदद से ये भी कंट्रोल कर रहे हैं कि पीवीसी पाइप्स के अंदर कितनी हवा होनी चाहिए। जब पीवीसी पाइप्स हवा से भरे होते हैं तो सबमरीन हल्का होकर पानी की सतह पर फ्लोट होने लगता है। लेकिन जब हवा पाइप से बाहर निकलती है तो पानी के भरने से सबमरीन हैवी हो जाती है और वो पानी में सिंक होने लगती है। अच्छा, गस सबमरीन के अंदर है और हम आपको कंट्रोल्स दिखाएंगे। सबमरीन को पानी के नीचे ले जाने के लिए हम इस वाल्व को घुमाकर हवा को बाहर निकालते हैं। इसे घुमाने पर पानी के अंदर हवा का एक बड़ा बबल ऊपर उठता है और पानी पाइप्स के अंदर चला जाता है। और फिर जब वापस ऊपर आना हो तो वो लेफ्ट साइड के लीवर को ऊपर उठाता है और ये वाल्व हवा को अंदर भेजता है और पानी फिर से बाहर निकल जाता है। सबमरीन फिर से हल्की हो जाती है और पानी में ऊपर उठती है। मगर कर्ट ने इसमें वाटर मिसाइल्स कैसे लगाए? क्योंकि कर्ट की सबमरीन पर कंप्रेस्ड एयर टैंक है, इसीलिए वो उससे टॉर्पीडोज फायर कर सकते हैं। ये बेसिकली फोम डार्ट्स हैं, जिन्हें वो सिलेंडर के अंदर स्लाइड करते हैं, जो अच्छी तरह सील्ड है और पीछे प्रेशराइज्ड हवा है। वाल्व के खोलते ही ये हवा बाहर निकलती है और अपनी राह में आने वाले टॉर्पीडो को जोर से बाहर धकेलती है। मगर पायलट पानी के अंदर सांस कैसे लेता है? कर्ट ने एक उल्टा प्लास्टिक कंटेनर लगाया है जिसमें से हवा बाहर नहीं निकलती और पायलट सबमरीन पर बैठकर सांस ले पाता है। हवा पानी से हल्की होती है, इसीलिए वो ऊपर उठती है, मगर प्लास्टिक कंटेनर के आकार के चलते हवा को निकलने का मौका नहीं मिलता। अब क्योंकि कंटेनर के अंदर तरीका ढूंढा है। जैसे ही बच्चे खेलकर थक जाते हैं, ऊपर उठने के लिए उन्हें सिर्फ पाइप्स में वाल्व को खोलकर हवा भरनी पड़ती है। एक पूरी तरह ऑटोमेटेड पियानो बजाने वाला रोबोट। इसे बनाया है अमेरिकन इन्वेंटर निक मॉरिस ने। ये किसी भी पियानो पर बैठकर माहिर पियानिस्ट की तरह बजा सकता है। क्या कमाल की धुन है! क्या बात है! मगर ये मशीन पियानो कैसे बजा रही है? आर्पेजियो कई मामलों में इंसानों से बेहतर पियानो प्लेयर है। सबसे पहले तो उसकी उंगलियां। हमारे पास 10 हैं, आर्पेजियो के पास 88 हैं, यानी हर की के लिए एक उंगली। आर्पेजियो की 88 उंगलियों में से हर एक सोलेनॉइड द्वारा कंट्रोल्ड है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। हर उंगली को सी-सॉ की तरह माउंट किया गया है, जिसके एक छोर पर सोलेनॉइड है, दूसरे छोर पर पियानो की। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उस सोलेनॉइड से गुजरती है तो ये सी-सॉ मूव होता है और उंगली पियानो के की पर प्रेस होती है। मगर आर्पेजियो एक इंसान की तरह पियानो कैसे बजा रहा है? आर्पेजियो की खासियत ये है कि उसने इंसानों के हजारों परफॉर्मेंसेस को एनालाइज किया है, खासकर इस चीज को कि हर नोट को कितनी जोर से प्रेस किया गया है। आर्पेजियो को हल्के प्रेस और जोर से दबाने का अंतर पता है और इसी वजह से आर्पेजियो भी उसी तरह पियानो बजा सकता है जैसे कि इंसान बजाते हैं। आर्पेजियो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है, मगर सिर्फ एक चीज है जो वो नहीं कर सकता, झुककर अभिवादन करना। वुल्वरीन क्लॉज के सामने मेटल फॉइल का कुछ भी नहीं चला। मुझे ये चाहिए। इसे कभी भी घर पर दोहराने की गलती मत करना, वरना शायद आपका हाथ नहीं रहेगा या आप ही नहीं रहेंगे। तो हैक्समिथ अपने क्लॉज में बिजली कैसे दौड़ा रहे हैं? उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सर्किट बनाया है। उन्होंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को लेकर उसे मेटल की बेंच पर लगाया है और पॉजिटिव टर्मिनल को अपने क्लॉज से जोड़ा है। इसलिए जब वो क्लॉज को टेबल पर टच करते हैं तो एक छोटा सर्किट बनता है। आमतौर पर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो कुछ गलत होने का अंदेशा होता है, मगर हैक्समिथ जानबूझकर यहाँ शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। मगर इलेक्ट्रिसिटी से हैक्समिथ चीजों को काट कैसे पा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से वोल्वरीन क्लॉज की चीजों को कट करने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि इससे भारी मात्रा में हीट जनरेट होती है। क्लॉज के मेटल टेबल को छूने से पहले ही करंट ज्यादा होने की वजह से वो हवा में से ही गुजरने लगता है, पर हवा करंट की बैड कंडक्टर है, यानी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसलिए जब करंट बहता है तो हवा गर्म होती है, जिसकी वजह से क्लॉज जब मेटल को छूते हैं तो बहुत गर्म होते हैं। जब मेटल गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड लूज होने लगता है, जिसकी वजह से उसे काटना आसान हो जाता है।
स्पार्क्स क्लॉज कटिंग, बहुत बढ़िया। देख के चलिए मेरे